अपना अध्याय 1 है ना, अध्याय 1, अध्याय का नाम क्या है? संसाधन एवं विकास। तो इसी से हम पहला जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो पढ़ रहे हैं, संसाधन। अब यहीं से प्रश्न बनते हैं सारे। तो हमने सबसे पहले क्या देखा? संसाधन किसे कहते हैं? तो मैं बताया आपको कि पर्यावरण में उपस्थित हर वो वस्तु, पर्यावरण में उपस्थित, कहाँ पर बेटा? पर्यावरण, पर्यावरण में उपस्थित है ना, पर्यावरण में उपस्थित हर वो वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है, जो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करती है, इसकी ज़रूरतों को पूरा करती है, उसे संसाधन कहते हैं। आई के बात समझ में? अब भूलियो ना बेटा, याद रखियो, ठीक है। अब आगे सुनना, मैं आपको बताया संसाधन 2 प्रकार के होते भैया। बेटा संसाधन कितने प्रकार के होते? 2 प्रकार के। अब वो 2 प्रकार कौन से हैं? सुनिए तो सही। एक तो गॉड गिफ्ट, मतलब कि प्रकृतिकृत, एक भगवान ने बनाए और एक इंसान ने बनाए। जो भगवान बनाए उसे क्या बोलेंगे हम? प्रकृतिकृत, है ना। प्रकृति प्रदत्त भी बोलेंगे, प्रकृति ने प्रदान किए ना, हवा, पानी, झरने, पेड़ पौधे, कौन दिया? कौन दिया? प्रकृति दी ना। और ये देखो इधर मनुष्य ने कौन कौन से संसाधन बनाए वो सब आपको तो सब पता होंगे। बस, कार, ट्रेन, ये बहुत सारे जो भी है आपको बहुत है। मनुष्य के द्वारा बनाए गए संसाधन तो बहुत सारे, ठीक है। तो संसाधन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक प्रकृति है, प्रकृतिकृत, और दूसरे है मानवकृत। मानवकृत, जो मानव ने बनाए हैं, इसको हम ऐसा ही बोल सकते हैं, प्रकृति प्रदत्त और मानव प्रदत्त। एक प्रकार के संसाधन किसने बनाए हैं? प्रकृति ने बनाए, और दूसरा प्रकार मानव ने बनाया है। ये है मानव, आदि मानव नहीं, सिर्फ मानव। समझे कि नहीं? तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। संसाधन कितने प्रकार है? 2 प्रकार है। एक भगवान बनाए, एक इंसान बनाए। आ रही कि नहीं बात समझ में? एक भगवान ने बनाए, दूसरे इंसान ने बनाए। तो भगवान ने क्या, कौन से संसाधन बनाए? जिनको हम प्रकृति संसाधन कहते हैं। ये बात सबको समझ में आ गई? अब देखिए, अब प्रकृति संसाधन क्या है सुनिए। सबसे पहले तो हम प्रकृति संसाधनों के बारे में ही जानेंगे। प्रकृति संसाधन, अब प्रकृति संसाधन क्या है? मृदा है बेटा, मृदा का मतलब मिट्टी होवे, समझ गए? प्रकृति संसाधन क्या है? मृदा। अब मैंने आप वैसे संसाधन, प्रकृति के संसाधन भी बहुत सारे, लेकिन मृदा क्या है? इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में, इस अध्याय में इंपॉर्टेंट टॉपिक है मृदा। मृदा मतलब मिट्टी। आगे बात समझ में? अब मेरी बात सुनिएगा आप। अब मृदा से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, समझिएगा। मृदा से यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, तो आप याद रखिएगा। सबसे पहले तो ये बात बताओ कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अब सुनिएगा, यहाँ क्वेश्चन आ गया कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो आप याद रखना, भारत में कितने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो सुनिए, भारत में बहुत सारे प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन अपन कुछ प्रकार की मिट्टियों के नाम इसमें लिख लेंगे। तो देखो, सिंपल सा तरीका है याद रखने का। आप ऐसे याद रखना बेटा, लाल काली पीली, लाल काली पीली। सुनिए तो सही, लाल काली पीली, ये 3 मिट्टी तो कॉमन हो गई। आपको याद रहेंगे तीनों, लाल काली पीली, लाल काली पीली। जंगल में जाओ तो जंगली मिट्टी, जंगली मिट्टी। जंगल में गया तो क्या, कौन सी मिट्टी? जंगली मिट्टी। अब मरुस्थल में गया तो कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी। अब पर्वत घूमने निकल गए बच्चे, कौन सी मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। समझ में आ रही बात? पर्वतीय मिट्टी। कोई तकलीफ तो नहीं? और लास्ट में जलोढ़ मिट्टी लिख लेना। कोई तकलीफ? सुनिए, याद हो जाना चाहिए तुरंत। लाल काली पीली, ये 3 तो याद हो गई लाइन से। लाल काली पीली, जंगली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वत गया घूमने बच्चा, पर्वतीय मिट्टी, और लास्ट में जलोढ़ मिट्टी। समझ में आया? वेरी गुड। आगे सुनिएगा बेटा, ये तो हो गई मिट्टी।
भारत में इतने प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, एक प्रश्न दिया गया है कि उन 3 राज्यों के नाम बताओ, उन 3 राज्यों के नाम बताओ जहां काली मिट्टी पाई जाती है। जहां कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जहां काली मिट्टी पाई जाती है। उन 3 राज्यों के नाम बताने अपने को। सुनिएगा पहले, उन 3 राज्यों के नाम बताओ जहां काली मिट्टी पाई जाती है। उन 3 राज्यों के नाम बताने हैं। उन 3 राज्यों के नाम बताओ जहां काली मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी पाई जाती है। 3 राज्य बताने हैं और उसमें मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। ऐसा प्रश्न आएगा कि उसमें मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो सुनिएगा, आपको समझ में तो आ रहा ना? मैंने क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा, लेकिन आप समझ लेना, ये पूरा टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं आपको, ठीक है? तो उन 3 राज्यों के नाम बताने हैं जहां पे काली मिट्टी पाई जाती है और इसमें मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो सुनना, वो 3 राज्य कौन से है? तो सुनिए तो सही, अभी सुनना बेटा। एमपी का पड़ोसी कौन? महाराष्ट्र, MH। और इधर कौन? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के लिए CG आता ना, है ना? छत्तीसगढ़। अब ये दोनों हमारे पड़ोसी है। हमारे पड़ोसी कौन कौन है? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ है। ये हमारे पड़ोसी है ना, हमारे पड़ोसी राज्य है। तो दोनों पड़ोसियों के नाम नहीं याद रख सकते ना? पड़ोसी की सूचना ज़्यादा होती है भैया। तो यहाँ पे अपने पड़ोसी जो 2 है, एक महाराष्ट्र और दूसरा छत्तीसगढ़। तो आप याद रखना कि क्वेश्चन आए कि उन 3 राज्यों के नाम बताइए जहाँ काली मिट्टी पाई जाती है और इसमें मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। तो अपने को क्या बताना है कि वह 3 राज्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। यहाँ काली मिट्टी पाई जाती है और इस काली मिट्टी में भैया, बेटा, इस काली मिट्टी में मुख्य रूप से कपास उगाई जाती है। क्या उगाई जाती है? कपास उगाई जाती है। इस मिट्टी को किस मिट्टी को? काली मिट्टी को। इस मिट्टी को काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। कौन सी मिट्टी? काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। दैट्स ऑल। आएगा समझ में? वेरी गुड। सबको आगे समझ में? चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनना। अब क्वेश्चन सुनिएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कहाँ से? मृदा से ही। मृदा अपर्दन। क्या? मृदा अपर्दन। मृदा अपर्दन से क्या आशय है? हाँ, मृदा अपर्दन से क्या तात्पर्य है? मृदा अपर्दन से क्या तात्पर्य है? क्या तात्पर्य है ना? मृदा अपर्दन से क्या तात्पर्य है? तो सुनिएगा, सुनना। मृदा अपर्दन मतलब क्या? ये तो नया वर्ड आ गया, हालांकि आप पहले भी पढ़े हो, ऐसी कोई बात नहीं है, है ना? तो मृदा अपर्दन से क्या तात्पर्य है? तो सुनिएगा, हाँ सुनिए सही, सुनना। मृदा के कटाव, बेटा, मृदा के कटाव या बहाव, मृदा के कटाव या बहाव। आप 2 ही वर्ड याद रखिए, 2 ही वर्ड महत्वपूर्ण है। मृदा के कटाव या बहाव की प्रक्रिया को, मृदा के कटाव या बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपर्दन कहते हैं। क्या कहते हैं? मृदा अपर्दन कहते हैं। तो याद रखना कि मृदा के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपर्दन कहते हैं। समझ में आ रही बात? जैसे मान के चलिए खूब बारिश हुई, खेत के ऊपर की पूरी मिट्टी बह गई, तो ये क्या हो गया? मृदा अपर्दन। आएगा समझ में आपको? तो ऐसे अपने को याद रखना है, जैसी क्वेश्चन आए मृदा अपर्दन से क्या तात्पर्य, तो सब फेंक के मारना बेटा, है ना? बताना कि मृदा के कटाव एवं बहाव की प्रक्रिया को ही मृदा अपर्दन कहते हैं। आगे समझ में? वेरी गुड। आगे सुनिएगा,
देखो मैं आपको यहाँ एक चीज़ बताना भूल गया थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे अभी हम ये संसाधन का जो टॉपिक था ना, ये सुनना बेटा, ये जो संसाधन जो हमारा जो टॉपिक था, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं। पहले इसको देख लो, है ना, फिर अपन लाइन से चलते रहेंगे मिट्टी पे। आ रही क्या बात समझ में? फिर हम लाइन से मिट्टी पे चलते रहेंगे, मृदा पे चलते रहेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है जैव और अजैव, जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं? सुनिएगा बेटा, वो क्वेश्चन आए कि जैव और अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो हमने बताना है, क्या बताना है, सुनिए तो सही। हमको बताना है कि वे संसाधन इधर हेडिंग देंगे अपन जैव संसाधन की, समझ गए? यहाँ पे हेडिंग दी अपने जैव संसाधन, फिर हम इसमें लिखेंगे वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। कहाँ से भैया? जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जान होती है। क्या बताना अपने को? वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं, वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? जीव मंडल से। तथा इनमें जान होती है, तथा इनमें क्या होती है? जान होती है। इन्हें जैव संसाधन कहते हैं। अब जैव संसाधन क्या क्या है आपको तो बताइए। वनस्पति, मानव, है ना? अभी आपको तो बताइए ना, वनस्पति, मानव, प्राणी जात, है ना, प्राणी जात, मत्स्य जीवन, पशुधन, ये सब क्या है? ये सब जैव संसाधन हैं। आई के बात समझ में? ये हो गए जैव संसाधन। तो जैसी क्वेश्चन आए जैव संसाधन, जैव और अजैव में अंतर बताइए, या जैव अजैव संसाधन किसे कहते हैं, तो जैव के बारे में तो आपको बताया मैंने। ऐसे हेडिंग देनी है जैव संसाधन और उसमें लिखना है वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं। वे संसाधन जो जीव मंडल से प्राप्त होते हैं और जिनमें जान होती है, और जिनमें जान होती है उन्हें जैव संसाधन कहते हैं। कौन है जैव संसाधन? वो है वनस्पति, मानव, प्राणी, मत्स्य, पशुधन। समझ गए? आगे सुनिए। अब अजैव संसाधन के बारे में सुनिएगा आप। अजैव संसाधन किसे कहते हैं? देखिए इधर, अब अजैव संसाधन के बारे में समझिए कि अजैव संसाधन किसे कहते हैं। तो अपने बताना है वे संसाधन, सेम ऐसे लिखना है। इधर हेडिंग क्या देनी है अपने को? अजैव संसाधन। ऐसी हेडिंग देनी पड़ेगी अपने को, अजैव संसाधन। इसमें लिखेंगे हम वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। किससे बने होते हैं? निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। याद रखियो बेटा, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, इनमें जान नहीं होती है। ये संसाधन ही अजैव संसाधन कहलाते हैं। अजैव संसाधन क्या है? खनिज, चट्टानें और धातुएं, ये सब क्या है? अजैव संसाधन। आगे समझ में आपको? सबको आगे समझ में? जैव अजैव संसाधन समझ में आ गए? भूलोगे तो नहीं? वेरी गुड। आगे सुनिए, मृदा से ही एक क्वेश्चन और पढ़ेंगे हम। बताओ कौन सा क्वेश्चन पढ़े? ये मृदा अपरदन के कारण हो गए। अब जो पहाड़ी क्षेत्र है, कौन से क्षेत्र? पहाड़ी क्षेत्रों में। कौन से क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? क्या उपाय किए जाने चाहिए? कौन से क्षेत्रों में? पहाड़ी क्षेत्रों में। किसको रोकने के लिए? मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? याद रखना आप, क्या प्रश्न आएगा? पहाड़ी क्षेत्रों में, पर्वतीय क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए कौन से उपाय या कौन से कदम उठाए जाने चाहिए? तो उत्तर में अपने को क्या लिखना, आंसर में क्या लिखेंगे आप? सुनिएगा, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए। अब सुनिए सही, वो कौन से कदम हैं?
सबसे पहले आप लिखिए समुच्चय जुताई। कौन सी जुताई? समुच्चय जुताई, है ना, समुच्चय जुताई। उसके बाद में समुच्चय जुताई, सीढ़ीदार खेती, ठीक है, समुच्चय जुताई, सीढ़ीदार खेती, पट्टीदार खेती, समुच्चय जुताई। फिर बताना अपने को सीढ़ीदार खेती। कौन सी खेती? सीढ़ीदार खेती और पट्टीदार खेती, ठीक है, पट्टीदार खेती। ये 3 बातें आपको याद रखनी है। सुनिए, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? तो निम्नलिखित उपाय किए जाने चाहिए। नंबर 1 समुच्चय जुताई, दूसरा है सीढ़ीदार खेती, तीसरा है पट्टीदार खेती। आया क्या समझ में? अब देखो, सीढ़ीदार, पट्टीदार, ये आपको पता है कि नहीं क्या होती है सीढ़ीदार खेती? पता है ना आपको? ये पहाड़ है, पर्वत है, ये पर्वत है ना, ये पर्वत है मान लीजिए, ठीक है। अब पर्वत पे कैसी खेती हो रही है? ऐसी, समझ गए? ये सीढ़ीदार खेती है, सीढ़ी, समझ गए ना? सीढ़ी कैसी होती है, अपन चढ़ते हैं तो वैसी पर्वत में सीढ़ीदार खेती होती है। समझ में आ रही बात? पट्टीदार तो सबको पता है पट्टीदार खेती कैसे होती है, हम देखते हैं ना, सामान्यतः जो खेती होती है वो पट्टीदार खेती है ना, 2 पट्टी में होती है, ठीक है। तो ये हो गई पट्टीदार खेती, ठीक है। तो आपको पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकने के लिए 3 उपाय, तो ये 3 उपाय है समुच्चय जुताई, सीढ़ीदार खेती और पट्टीदार खेती, ठीक है। अब आगे सुनिएगा, आईएमपी क्वेश्चन जो बन के आता है यहाँ से वो सुनिएगा। ये बेटा सुनना, इधर आईएमपी क्वेश्चन है बहुत। मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण क्या है प्रश्न? मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? किससे भैया? मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? सुनना, देखो लिखावट में कोई मिस्टेक हो सकती है, मैं स्पीड में लिख रहा हूँ, है ना, और हो जाती है मिस्टेक, मेरे से तो होती रहती है, ठीक है। लिखने में मात्रा में इधर की उधर लगा देता हूँ, हो जाता है ना। तो सुनिएगा, मृदा, अब मेरे को थोड़ा सा वो डॉक्टर की जो राइटिंग होती है कि नहीं, हैंड राइटिंग डॉक्टर की, मैं उससे बड़ा इंस्पायर हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं ऐसा लिखूँ मृदा, ऐसा लिखूँ मृदा, और आपको सबको समझ में आ जाए, है ना। डॉक्टर लिखते ना, ठीक है। अब सुनिए, मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? मृदा संरक्षण क्या है? क्या है मृदा संरक्षण? तो सुनिएगा कि मृदा के क्षय को रोकना, सुनना बेटा इधर, मृदा के क्षय या अपरदन को रोकना ही, मृदा के क्षय या अपरदन को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है। मृदा के अपरदन या क्षय को रोकना, अपरदन तो आपको पता है मिट्टी के बहाव और कटाव, मिट्टी का बहाव और कटाव हो रहा है तो वो क्या हो गया? अपरदन। अब मिट्टी के कटाव और बहाव को रोकना, मतलब किसको रोकना? मिट्टी के बहाव और कटाव को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। सीधी सी बात है। तो अपन मिट्टी के कटाव और बहाव की जगह ये वर्ड यूज कर लेंगे सीधा सा, कि मृदा के क्षय या अपरदन को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। क्या कहलाता है? मृदा संरक्षण कहलाता है। फिर अपने को आगे बताना है, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, किसके कारण? बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का, ये जनसंख्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी? जनसंख्या बढ़ गई। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का, किसका? प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, इसलिए इसे मृदा संरक्षण के द्वारा, इसलिए इसे मृदा संरक्षण के द्वारा रोकना आवश्यक है। इसलिए इसे मृदा संरक्षण के द्वारा इसके विनाश को रोकना आवश्यक है। किसके विनाश को रोकना आवश्यक है? प्राकृतिक संसाधनों के। साथ में प्राकृतिक संसाधनों का विनाश भी रुक जाएगा। फिर सुनिए एक बार, बेटा इधर सुनना एक बार फिर से। क्वेश्चन क्या आया? मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? तो अपने क्या बताना है? मृदा के क्षय या अपरदन को रोकना ही, किसको? मृदा के क्षय या अपरदन को रोकना ही मृदा के क्षय या अपरदन को रोकना ही मृदा संरक्षण है ना।
मृदा संरक्षण कहलाता है, ऐसा याद रखिए। फिर बताना अपने को, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, पॉपुलेशन ग्रोथ हुआ, बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण प्राकृतिक संसाधनों का बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है, इसलिए इसे मृदा संरक्षण के द्वारा विनाश रोकना आवश्यक है। हम विनाश कैसे रोक पाएंगे? मृदा संरक्षण करके। आया समझ में? ओके, अब आगे सुनिएगा बेटा, सुनना। जलोढ़ मिट्टी, देखो सुनिए, जलोढ़ मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी के बारे में अपने को बताना है। सबसे पहली बात तो यह कि जलोढ़ मिट्टी अत्यंत महत्वपूर्ण मिट्टी है, बहुत ही उपयोगी मिट्टी है, महत्वपूर्ण मिट्टी है। जलोढ़ मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण मिट्टी है। ये भारत के काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई है, भारत के बहुत बड़े क्षेत्र तक ये फैली हुई है ना, भारत में काफ़ी क्षेत्र में फैली हुई है। लगभग 40% भाग सम्मिलित है इसमें। कितने प्रतिशत? मिट्टी का 40% भाग सम्मिलित है। मिट्टी का, जलोढ़ मिट्टी का जो भाग है वो क्षेत्र लगभग 40% भाग है। ठीक है, अब इसकी मुख्य जो बात है वो सुनिएगा कि हिमालय से निकलने वाली, हिमालय वाला मैंने आपको कहा है, नहीं मालूम हिमालय? सुनिए, हिमालय ना है ये बेटा, अभी हिमालय नहीं है, अभी आएगा हिमालय। सुनिए, ये हिमालय क्षेत्र है, हिमालय। हिमालय से निकलने वाली तीन मुख्य नदियाँ, हिमालय से निकलने वाली तीन मुख्य नदियाँ सतलज, ब्रह्मपुत्र है ना, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये तीनों नदियों के द्वारा ये मिट्टी बहाकर लाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है? तो ये हिमालय से निकलने वाली सतलज, ब्रह्मपुत्र और गंगा नदियों के द्वारा इस मिट्टी को बहाकर लाया जाता है और उत्तरी मैदानों में इसको छोड़ दिया जाता है। उत्तरी मैदान में जाकर ये जो उत्तर के जो मैदान हैं बड़े बड़े, उन मैदानों में ये मिट्टी पाई जाती है। तो ये मिट्टी कहाँ से लाई जाती है? ये नदियों के द्वारा बाढ़ में बहाकर लाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। हिमालय से निकलने वाली जो नदियाँ है, हिमालय नदी जो भी है, कौन कौन सी? सतलज, ब्रह्मपुत्र और गंगा, ये तीनों नदियाँ जलोढ़ मिट्टी को बहा कर लाती है, इसमें बह करके आती है और ये उत्तर के मैदान में मिट्टी आकर जम जाती है, फैल जाती है ना। इस प्रकार जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। अब जलोढ़ मिट्टी जो है उसकी मुख्य विशेषताएं सुनिए भाई। जलोढ़ मिट्टी की विशेषता क्या होती है तो सुनना। जो जलोढ़ मिट्टी है की विशेषता सुनिएगा। सबसे पहली बात तो ये कि ये जो जलोढ़ मिट्टी होती है, देखिए बेटा जलोढ़ मिट्टी की विशेषता सुनना। जलोढ़ मिट्टी जो है अधिक उपजाऊ होती है, अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ होती है, जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है। फिर अपने को बताना है इसमें नाइट्रोजन, इस मिट्टी में नाइट्रोजन वो जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। किसकी? जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। इस मिट्टी में नाइट्रोजन वो जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। तीसरी बात, पहली बात आपको समझ में आई कि अधिक उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी की तीन ही विशेषता पढ़ेंगे यहाँ से हम। जलोढ़ मिट्टी अधिक उपजाऊ होती है, इसमें नाइट्रोजन और जैविक पदार्थ की कमी पाई जाती है। और तीसरी बात क्या है कि इसमें आसानी से नहरें और कुएं बनाए जा सकते हैं। नहरें है ना, नहरें और कुएं बनाए जा सकते हैं। और क्या किया जा सकता है? कुएं बनाए जा सकते हैं। दैट्स ऑल। आया समझ में? इस मिट्टी की ये तीन विशेषता है। ठीक है, वेरी गुड।